अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। डियर व्यूअर्स, ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं आज बताऊंगी कि सीरत का जो मुताला है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। सीरत जो है ना, इसका मतलब है तरीका। इसका मतलब एक और मतलब है रास्ता, सुन्नत, और अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे वे ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, लाइफ हिस्ट्री या बायोग्राफी। अगर आप अपने अमल को बदलना चाहते हैं और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीरतुन नबी का मुताला करें, क्योंकि जो सीरत है ये सेकंड सोर्स है हिदायत का। फर्स्ट सोर्स जो है हिदायत का वो कुरान हकीम है। अगर आप उसका अमली नमूना देखना चाहते हैं कि कुरान करीम के मुताबिक किस इंसान का अमल है जो कि बेहतरीन अमल है और अहसन अमल है, तो फिर आपको सीरतुन नबी का मुताला करना पड़ेगा। सीरत को पढ़ना, सीरत को समझना, सीरत पे सबसे जो ज़रूरी बात है अमल करना, ये इबादत है। आप इसको इबादत समझ के कीजिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इससे जो भी लेसन लर्न करेंगे वो आप अपनी ज़िंदगी में उस तरीके को अपनाएं। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, और इस इतनी बड़ी कायनात में जो अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई वो जन्नत बनाई। और अल्लाह ताला ने इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि सबसे पहले इंसान थे, उनको पैदा किया और उनको जन्नत में जगह दी। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और जन्नत से निकलवा दिया। अब उस जन्नत को वापस पाने के लिए इंसान को अच्छे अमल की ज़रूरत है। जन्नत सस्ती नहीं है, जन्नत ऐसी नहीं है कि वो पैसों से ख़रीदी जा सके। वहाँ पे किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अमल से हासिल की जा सकती है, और अच्छे अमल के लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुसना। उसवा हुसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कहा गया कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को और मौत को पैदा किया ताकि अल्लाह ताला जान सके कि हम में से कौन अहसन अमल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी और मौत ये दोनों
फेजेस वन आफ्टर ईच अदर आती हैं, लेकिन ये ज़िंदगी एक ऐसा पर्चा है, एक ऐसा टेस्ट है जिसके में पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। इसको पास करने के लिए, इस बच्चे को पास करने के लिए और मौत के बाद अब्दी ज़िंदगी में जन्नत के हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का मुताला और उसका अमल बहुत ही ज़रूरी है। तुम में से जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की फ़कत अतीउल्लाह, उसने अल्लाह ताला की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो हिस्सा जो कि नबूवत से पहले का है, उनकी पहली ज़िंदगी के पहले 40 साल, और वो हिस्सा जो कि नबूवत के बाद का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बौसत से पहले की ज़िंदगी में भी अपने अखलाक की वजह से, अपने अमानत और दयानत की वजह से, अपनी सदाकत की वजह से मक्का में बहुत मशहूर थे। उनको सादिक और अमीन का लक़ब उनके सच्चे और अमानतदार होने की वजह से दिया गया था। उनकी बौसत के बाद की ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उनके सहाबाए कराम की अहादीस से अखज़ किया गया है और सीरत पे किताबें लिखी गई हैं। अहादीस जो होती हैं, ये वो अक़वाल होते हैं, आमाल होते हैं या अफ़ाल होते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो बात करके दिखाई, या जो भी उनको किसी ने ऑब्ज़र्व किया और उसने बयान किया। तो सीरत पे कम ओ बेश 5 लाख के करीब किताबें लिखी गई हैं, और ये 5 लाख किताबें उन 5 लाख लोगों की ऑब्जर्वेशंस के से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, और इसमें उन 5 लोगों की ज़िंदगियों को भी बहुत उसकी डीप स्टडी की गई है। इनमें सहाबा कराम, ताबईन और तबा ताबईन हैं। सहाबा कराम जिन्होंने डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व किया, ताबईन जो कि उनके फॉलोअर्स थे, और तबा ताबईन जो कि उनके बाद के फॉलोअर्स थे। एक ईसाई साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल हार्ट्स। उन्होंने एक बुक लिखी, द 100 इन्फ्लुएंसर। ये जो बुक है, इसमें इन्होंने दुनिया में 100 ऐसे लोगों की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात बयान किए जिन्होंने तारीख़ में बड़ी बड़ी अक़वाम को मुतासिर किया। इनमें टॉप पे माइकल हार्ट्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, और he said about Prophet Muhammad, peace be upon him, was supremely successful on both religious and secular level. हम सब लोग किसी ना किसी काम में अच्छे होते हैं। बाज़ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, बाज़ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, बाज़ लोग देखने में अच्छे होते हैं, बाज़ लोग के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास कोई इंटेलिजेंस होती है, कोई आर्टिस्टिक होता है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता है, तो कोई कुछ और कोई कुछ। लेकिन हम कमाल के दर्जे तक नहीं होते। किसी एक खूबी में तो हम कमाल के दर्जे तक हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहरहाल इम्परफेक्शंस होती हैं, और इन इम्परफेक्शंस को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें।
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اینگل سے ایک پرفیکٹ اور ایک مکمل انسان ہیں. ان کو صرف کاپی ہی نہیں کرنا، ان سے بے انتہا محبت کرنی ہے. ایسی محبت جو کہ ہم اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر گاڑی سے، اپنے بینک بیلنس سے، ہر چیز سے زیادہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. ان کو محبوب اس لیے بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا. تو اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی انہی کو محبوب بنائیں جن کو اللہ نے اپنے لیے محبوب بنایا اور پسند کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ خوبصورت دل تمام بنی نوع انسان میں، جس کی بیس پہ ان کو چنا گیا نبوت اور پھر رسالت کے لیے. اس لیے دل کا صاف ہونا، دل کا اچھا ہونا، دلوں کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے لوگوں کو چن لیتے ہیں جو کہ اللہ کے دین کی بات کر سکیں اور اس کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سیرت پہ بات کر سکیں. میں آپ کے ساتھ جو بک شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تجلیات نبوت ہے. یہ جو بک ہے یہ بہت سمپل ورژن ہے کتاب الرحیق المختوم کی. اس بک میں بہت سارے اینگلز ہیں، لیکن ہم ایک اینگل پہ بہت فوکس کریں گے، وہ ہے عمل کا اینگل. یہاں پہ ہم جتنے بھی لیکچرز کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں عمل کی کیا بات ہے جو کہ ہم اپنے عمل میں لے کے آئیں تاکہ ہمارا طریقہ بالکل ان کے طریقے کے مطابق ہو جائے. عمل کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسا علم جس کو پوری محبت اور پورے یقین کے ساتھ حاصل کیا جائے. مطلب آپ کو کوئی زبردستی بٹھائے اور سیرت نہ پڑھائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت کا مطالعہ کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں کہ واقعی یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں اور مجھے اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو ان کے عمل اور اخلاق کے مطابق کرنا ہے. اس کوشش میں چاہے میری پوری زندگی گزر جائے لیکن مجھے جب موت آئے تو میں اسی کوشش میں ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے والدین اور اپنے اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہوں. اس میں لفظ مومن پہ زور ہے، مسلمان نہیں. ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ مومن ہیں؟ مسلمان کے درجے جب بڑھتے ہیں تو وہ مومن بنتا ہے. اور اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عمل میں لائیں تاکہ آپ مومن بن سکیں. مومن کیا ہوتا ہے اس ٹاپک پہ ہم بات نہیں کرتے، یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس کے پاس فہم ہوتی ہے، جس کے پاس فراست ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس محبت ہوتی ہے، جس کے پاس یقین ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ارادی ہوتی ہے، جس کے پاس قوت تخیل ہوتی ہے. ایک اور حدیث کے مطابق ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1، اللہ اور اس اللہ کے رسول کی محبت کا دل میں ہونا.
जिस भी चीज़ से मोहब्बत की जाए सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। और नंबर 3, कुफर की तरफ लौटने को इतना ही नापसंद किया जाए जैसे कि आग में डालने को। ये 3 बातें आप करेंगे तो आप ईमान की हलावत को टेस्ट कर सकेंगे। इसका मतलब है कि ईमान आपके दिल के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम है। आप उसको, उसका जायका, उसकी हलावत चखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अमली नमूना सबूत पेश करते हैं। किस चीज़ का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप मुझे अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं सवाए अपनी जान के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब हुई ना बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाइए। हर चीज़ से ज़्यादा प्यार उनसे कीजिए। उनका प्यार आपको बहुत कुछ अता कर देता है, आपकी सारी इम्परफेक्शंस को दूर कर देता है, आपकी सारी डेफिशिएंसीज को दूर कर देता है, आपको वो इंसान बनाता है जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है, जिसके लिए जन्नत में जगह रखी जाती है और जिसे जन्नत मिलती है। तो आज के लेसन का हम रिव्यू करते हैं, अमल की बात लेते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, अमल के पॉइंट्स, आप इनको देखें। ये देखें, आई थिंक या अमल की बात क्या हो गई कि आपने महबूब किसको बनाना है? जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अमल की दूसरी बात क्या हो गई? आपने सीरत को पढ़ना है, लेकिन किस एंगल से? बहुत सारे एंगल्स हैं अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी वाकया हम इसमें पढ़ेंगे उसमें अमल की क्या बात हुई, ऐसी क्या चीज़ है जो हम सीखें और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएं। नंबर 3, आपने सीरत का मुताला इबादत समझ के करना है कि ये इबादत है, और इस इबादत को आपने कैसे करना है। इस इबादत को करने के लिए आपने इल्म लेना है, और इल्म को कैसे लेना है? मोहब्बत और यकीन के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाएं, अमल के जाविये से सीरत को देखें, सहाबा कराम और ताबीन और तबा ताबीन को देखें कि उन्होंने कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ रखा, और सीरत का मुताला इबादत समझ के करें, और इस इल्म को पूरी मोहब्बत और पूरे यकीन के साथ लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाऊंगी। हर वीडियो के एंड में हम लोग अमल की बातें करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं भी देखनी, फिर भी आप एंड में अमल की बात ज़रूर देखें। इंसान की बहुत सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, बहुत सारी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शंस में, वसवसों में, बहुत सारी फजूलियात में गुजर जाती है, और फिर अल्लाह ताला ही की ज़ात उस पर मेहरबान होती है, और अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ आने का रास्ता बता देते हैं। और यकीन जानिए, अल्लाह ताला अगर आपको ज़िंदगी में सबसे कोई बेहतरीन चीज़ अता कर सकते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसमें कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फिनोमेना है। उनकी मोहब्बत दिल में हो, मोहब्बत से उनको याद किया जाए, उनके ऊपर रोज़ाना दरूद पढ़ा जाए, उनकी अहादीस को पढ़ा जाए, अमल की बातें ली जाए, सीरत को पढ़ा जाए। ये सब फ़र्ज समझ के नहीं, मोहब्बत में किया जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है।
آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں اگلی ویڈیو پر. اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.